गुड मॉर्निंग। मैं शारमिन आप लोगों का स्टैंडर्ड 5 का आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सिलेबस में है, यानी स्टैंडर्ड 5 के सिलेबस में चाहे वो किसी भी बुक से पढ़िएगा, आप लोग को चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स जो है वो आपको पढ़ना ही है। तो आज मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। रॉक्स आर मेड ऑफ, ये जो चट्टानें होती हैं रॉक्स, ये किस चीज़ से मिल करके बनती हैं? ये मिनरल से बनती हैं। मिनरल्स क्या है? एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। तो जितनी भी तरह के आप पहाड़ों देखते होगे, जब ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो उसमें बहुत सारा रॉक्स भी होगा, माउंटेन्स भी होगा। तो कभी आपने सोचा कि एक्चुअली ये सब क्या है, किस चीज़ से मिल करके बना है? तो ये जो रॉक्स है ये मिनरल से बनता है और मिनरल एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। रॉक में बहुत तरह के मिनरल्स रहते हैं। वो एक पूरा अपार वहाँ पर मिनरल से भरा हुआ पहाड़ है। वो आपका ड्यूटी पर बनता है कि आप उसमें से जाके ओर्स निकालिए और उस ओर्स में से मिनरल्स निकालिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, पहाड़ के पानी हो जहाँ पर पहाड़ हो वहाँ पर, और उनका ड्यूटी होता है कि वो उस चट्टान के से ओर निकालते हैं और ओर से मिनरल्स निकालते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि ये जो रॉक्स है ये मिनरल से बनता है और मिनरल्स उसमें बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं और ये उनकी क्वालिटी, उनका किस तरह की मिनरल्स है, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ये उस पर डिपेंड रहता है कि उस चट्टान में, उस रॉक्स में कितने मिनरल्स हैं। अब हम ये बता देते हैं कि ये रॉक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। कितने तरह के रॉक्स होते हैं? एक हुआ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस, और सेकंड हुआ आपका सेडिमेंट्री, और थर्ड हुआ मेटामॉर्फिक। तो 3 टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जैसा कि आपको नाम से ही नज़र आ रहा है, इग्नियस मतलब कि ज्वालामुखी, इग्नियस मतलब कि जो कि गर्म है, और जो कि ये जो है वो गर्म ज्वालामुखी टाइप का, जो इसमें नीचे से लावा निकलता है और वो जो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जम जाता है धरती पर, तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत या इग्नियस रॉक्स। सेकंड है आपका सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्स एक परत, 2 परत, थर्ड लेयर पे जो लेयर जमता रहता है, सेडिमेंट्स पर जो सेडिमेंट्स, जैसे सबसे पहले मिट्टी का लेयर, फिर उसके ऊपर बहुत सारे डिज़ास्टर आए तो कुछ उसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स रिमेन्स, उसका फिर कुछ पत्थर, फिर पत्ते वगैरह है। मतलब कि सेडिमेंट्स एक के ऊपर जो होता है, उससे जो चट्टान बनती है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक। तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री का जो रूपांतरित, जो ये चेंज हो जाते हैं ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू हीट, और काफ़ी टाइम के बाद जब इन पर असर होता है तो ये जो चेंज होकर के ये बनते हैं नया रॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। तो ये 3 तरह के रॉक्स आपने समझ गए। Igneous rocks forms the base of the all forms of land. igneous जहाँ भी प्लेन्स है, माउंटेन्स है, ओशन बेड है, इसमें जितना भी तरह का बेस, जो चट्टान का जो बेस होता है वो उसे वो वहाँ पर आपको इग्नियस रॉक्स पाया जाता है। और इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? दे आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड हीटनिंग ऑफ अर्थ। जो ज़मीन के अंदर से जब गरम गरम लावा बाहर निकलता है और वो बाहर निकल करके एक पैक ठंडा हो जाता है और जम जाता है, तो उसी हॉट जो मटेरियल जो होता है, जो ऊपर की तरफ पुश करता है रॉक्स में, जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर सख्त हो जाता है, तो वो जो चट्टान बनाता है दैट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये जो नीचे से जो मैग्मा निकलता है, वो जब अर्थ के सरफेस पे पूरा भर जाता है, पिघला हुआ, जैसे कैसे गरम गरम एकदम इसके जैसे लावा टाइप, उसको हम लोग लावा बोलते हैं, वो पूरा भर जाता है, उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। यही जब ठंडा हो गया, जो चट्टान का रूप धारण किया, उस चट्टान को हम लोग इग्नियस रूप्स कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एक मटेरियल्स रहते हैं। इसके मैग्मा जो हैं उनके साइज़, क्वांटिटी, क्वालिटी सब अलग अलग होती है। तो अब हमें ये बात पता लगाना है कि कितने तरह के इग्नियस रॉक्स होते हैं। आप लोगों ने जीपीओ का हमेशा नाम सुना होगा। यहाँ से आप ऑटो पकड़ते हो, कहाँ जाना है, जीपीओ जाना है, सुनते हो ना। तो ये जो है
काइंड्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स 3 तरह का होता है। GPO वर्ड याद रखना। G से ग्रेनाइट, P से प्यूमिस, O से ऑब्सीडियन, याद रखना। ये किसके फॉर्म है, किसके पार्टिकल्स हैं, ये इग्नियस रॉक्स के 3 तरह के पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, प्यूमिस और ऑब्सीडियन, यानी GPO वर्ड याद रखना। G से ग्रेनाइट, P से प्यूमिस, O से ऑब्सीडियन। ये अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा, ये हमेशा एग्जाम वगैरह में पूछते हैं कि ग्रेनाइट इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स डैश, तो यू कैन से ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट इज ए डैश टाइप ऑफ, प्यूमिस इज ए डैश टाइप ऑफ रॉक्स, तो प्यूमिस इज ए एज ए इग्नियस रॉक। यानी इग्नियस रॉक 3 तरह के मेन जो मिनरल्स हैं वो होते हैं ग्रेनाइट, प्यूमिस और ऑब्सीडियन। मेन ये आप लोगों को याद रखना है। अब आ जाइए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो कंकड़ से, पत्थर से, मिट्टी से सब का जो है वो जमा होता रहता है, लेयर बाय लेयर जितना, और ये धीरे धीरे इसके अंदर जमा होता है, समुंदर के अंदर, किसके अंदर, ओशन के अंदर, और ये फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पानी के बहाव से और ये हवा से एक के ऊपर ये जमता रहता है और एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाता है। जिस तरह से आप देखते हो कि मजदूर वगैरह मकान बनाते हैं तो 2 ईंटें को जोड़ करके सीमेंट लगाते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही ये भी जो क्या है, ये एक दूसरे से, हवा से, पानी से सब आपस में सट जाता है, सीमेंट होता रहता है। और कभी कभी यहाँ पर सी क्रीचर्स, जब समुद्र के अंदर जो एनिमल्स होते हैं जब वो डेथ कर जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ वगैरह भी इस ईंटा पे, पत्थर पे अपना अपना शेप बना लेती हैं और दब जाती हैं। आप देखोगे कभी कभी किसी पत्थर पे पत्ते का वो बना रहता है, कोयला वगैरह पे पत्ते का डिज़ाइन बना रहता है, जैसे कि वो प्रेशर, किसी चीज़ को प्रेशर करोगे तो उसका डिज़ाइन उस चीज़ पर उतर जाता है, तो इसको हम लोग फॉसिल प्लांट्स भी बोलते हैं ना। तो वो बहुत तरह का ये दबते दबते क्या होता है, प्रेशर से वो एक दूसरे पे डिज़ाइन भी बन जाता है, तो पता चलता है अरे बाप रे बाप, ये तो एनिमल का डिज़ाइन लग रहा है, ये किसी का पैर लग रहा है। क्योंकि जो खोजबीन करते रहते हैं वो लोग इसी तरह से फॉसिल्स प्लांट्स हर जगह जगह जाते हैं, खोदते हैं तो निकालते हैं, तो उनको लगता है कुछ दबा हुआ है नीचे जिसका कि इस पर असर है। तो इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स भी जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो सब भी उसके अंदर दबते दबते, यानी सेडिमेंट्स पर एक दूसरे करते चढ़ते, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं, जिसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। जो चट्टान बनती है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो भी आपको 5 टाइप्स का पाया जाता है। जब सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग कौन कौन से होते हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लाइमस्टोन, यानी SCSL, यानी 2 C होगा, 2 S होगा और एक L होगा और एक C होगा। सैंडस्टोन, उसके बाद से लाइमस्टोन, ये तो आपको 2 स्टोन याद आ गया। कौन कौन सा स्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और एक कॉन्ग्लोमेरेट और एक शेल। तो ये सारे चीज़ मिल करके फिर क्या होता है, वो आपको सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। देखिए यहाँ पर ये है आपका ग्रेनाइट है, GPO है, ये प्यूमिस है और ये ऑब्सीडियन है। ये ग्रेनाइट, प्यूमिस और ऑब्सीडियन ये आपका इग्नियस रॉक्स हुआ। और सेडिमेंट्री में हो गया 2 तरह के स्टोन हुए, एक लाइम स्टोन, एक सैंड स्टोन और एक कॉन्ग्लोमेरेट और शेल। तो ये सब कभी इधर डायग्राम्स देख लीजिए आप लोग, ये किस तरह से डायग्राम्स होता है, ये इनके पत्थर किस तरह के मिनरल्स होते हैं, ये सब चट्टान। और देखिए ये एक स्टारफिश बना हुआ है जो कि पत्थर पर एम्बेडेड है। इसका मतलब है कि कहीं यहाँ पर स्टारफिश होगा, वो दब गया होगा एक पत्थर से और वो पूरा डिकम्पोज्ड हो गया और उसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाइनिंग रह गया, इस पर उसकी छाप पड़ गई। तो ये जो ग्रेनाइट, प्यूमिस और ऑब्सीडियन है, GPO जो है, जो कि इग्नियस रॉक्स का है, ये हम लोग डिटेल में आई विल एक्सप्लेन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, रॉक्स एंड मिनरल्स सेकंड पार्ट।
And now come on the metamorphic rocks. Metamorphic rock is the result of the transformation of existing rock. जो पहले का जितना भी आपने पढ़ा है सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, यही आगे जा कर के ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है एंड इट चेंजेस इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक. यानी कि जो आपने पढ़ा था शेल पढ़ा था, शेल इज़ द वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. ये शेल इज़ नाउ मेटामॉर्फिक रॉक, इट चेंजेस इनटू स्लेट. ये किस में चेंज हो जाता है? स्लेट में. ग्रेनाइट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट इज टाइप ऑफ इग्नियस रॉक. दैट ग्रेनाइट इज नाउ मेटामॉर्फिक, चेंजेस इनटू जीनिस. तो जो पहले का जो सेडिमेंट रॉक्स है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स और जो इग्नियस रॉक्स है जो आपने पढ़ा है, वही दोनों रूपांतरित होकर के, चेंज होकर के जो थर्ड टाइप ऑफ रॉक बनाते हैं. ये कोई नया नहीं बना है, उसी का एग्जिस्टिंग फॉर्म है. वही पुराना होते 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 वो चेंज हो जाता है. मिलियंस ऑफ आवर्स टेक प्लेस एंड इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. ये कोई नया, सबसे बेस जो होता है वो आपका इग्नियस रॉक्स होता है. उसके ऊपर धीरे 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 सीमेंट होते 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 ऊपर बीच वाला जो पोर्शन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है. एंड जो ये दैट बोथ इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बोथ आर मॉडिफाइड. वो दोनों मॉडिफाइड होता है, चेंज हो जाता है एंड दैट इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. और मेटामॉर्फिक रॉक्स में वही सारे पिछले वाले जितने भी हैं रॉक्स के मिनरल्स हैं, दैट चेंजेस इनटू न्यू फॉर्म एंड इट गेट न्यू नेम. जैसे ग्रेनाइट कहाँ से ग्रेनाइट चेंज होकर के जीनिस बनेगा. और आपका स्लेट जो है वो शेल चेंज हो जाएगा, देन इट कन्वर्ट इनटू स्लेट. तो दैट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म. तो ये चीज़ है बस. एंड क्वार्टिसाइट दैट इज ऑल्सो एन मेटामॉर्फिक रॉक्स. इट इज़ नोन एज सैंडस्टोन. व्हेन सैंडस्टोन चेंज वो क्या बन जाएगा? क्वार्टराइट्स बन जाएगा. तो ये मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स व्हेन दे मॉडिफाइड दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक rocks. Now I will explain detail of the type of rocks: granite, pumice, GPO, and sandstone, limestone, conglomerate, shale in next part 2. Take care. Allah.